Good morning, students. Today's our topic is medieval age. medieval age टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। medieval एज जो है मध्यकालीन युग, इस मध्यकालीन युग पर आज हम लोगों को जानना है। The word medieval stands from middle age। जो शब्द medieval है यह मध्यकालीन युग के लिए जाना जाता है। In history it is used to refer to the period lying between the ancient and the modern period। इतिहास में medieval टाइम का जो उपयोग है वह उस समय के रूप में किया जाता है, उस काल के रूप में किया जाता है जो समय प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का समय है। तो प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच के समय को यह मध्यकालीन युग के रूप में नामकरण किया गया। इंडियन हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 periods बाय ए ब्रिटिश हिस्टोरियन। एक विलायती इतिहासकार के द्वारा भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से 3 कालों में वर्गीकृत किया गया। These are हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और जो वह विलायती इतिहास के द्वारा भारतीय समय को 3 कालों में वर्गीकृत किया गया, वे 3 काल थे। हिंदुओं का समय, हिंदुओं का काल, मुस्लिम का काल और ब्रिटिश, मतलब हिंदू एज, मुस्लिम एज एंड ब्रिटिश एज। तो इस प्रकार उस विलायती इतिहासकार ने भारत के समय को 3 प्रकार के वर्ग में वर्गीकृत किया। बट हिज डिवीजन बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ रूलर्स वाज इग्नोर्ड बाय मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन। लेकिन उस विलायती इतिहासकार के द्वारा भारतीय समय को जो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश रिलीजन से संबंधित रूप में वर्गीकृत किया गया था, तो इन कालों को वर्गीकरण करने का जो आधार था उस विलायती इतिहासकार का, उस आधार में धर्म को रख करके उसने इस समय को बदला था कि जिस समय पे हिंदू शासक ने शासन किया वह समय हिंदू एज में, जिस समय पे मुस्लिम शासकों ने शासन किया वह समय मुस्लिम एज के रूप में, और जिस समय पर ब्रिटिश वालों ने शासन किया उसको ब्रिटिश एज के रूप में, मतलब जो उसने डिवाइड किया था। तो यह जो विभाजन था इसको ज्यादातर इतिहासकारों ने नाकारा, क्योंकि यह धर्म के आधार पर था। द मेडिवल पीरियड इज कंसिडर्ड टू बिगिन इन द 8th century AD। जो मध्यकालीन युग की शुरुआत है वह 8वीं शताब्दी से हुई और इसका जो विस्तार है वो लगभग 18वीं शताब्दी तक था। मतलब फ्रॉम 18th century to 12th century, मतलब फ्रॉम 8th century to 18th centuries is called medieval time, but this medieval period is further divided into the early medieval period and the later medieval period। अब यह जो मध्यकालीन समय है जिसको मेडिवल पीरियड के नाम से हम आप जानते हैं, तो इस मेडिवल पीरियड को भी इतिहासकारों ने 2 वर्ग में वर्गीकृत किया। और जहां भारत में फ्रॉम 8th century to 18th century तक का जो समय था मध्यकालीन युग के लिए, तो इस मध्यकालीन युग को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया। फ्रॉम 8th century to 12th century तक का जो समय था उसको अर्ली मेडिवल पीरियड में वर्गीकृत किया गया, एंड फ्रॉम 12th century to 18th century तक के बीच अंतराल का जो समय था इसको लेटर मेडिवल पीरियड के रूप में इतिहासकारों ने वर्गीकृत किया। Different nations use different time spans to demonstrate change in social, economic और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अलग-अलग राष्ट्रों में अलग-अलग समय को चिन्हित किया गया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक
आर्थिक अथवा तकनीकी से संबंधित विकास हुए। अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग समय पर सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी और भी अन्य क्षेत्रों में जो विकास हुआ वो अलग अलग समय अंतराल पर हुआ। Therefore, the spans of medieval period differs from country to country। और अलग अलग समय पर अलग अलग राष्ट्र विकसित हुए, इस वजह से अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग समय को मेडिवल पीरियड के रूप में शामिल किया गया अथवा रखा गया। In Europe, it is taken as the period between 500 AD to 1500 AD। अगर हम लोग यूरोपियन महाद्वीप, यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स पर चर्चा करें तो यूरोपियन महाद्वीप में यह जो मध्यकालीन युग का समय था उसकी शुरुआत वहां पर 500 एडी से लेकर और इसका अंत जो है वो लगभग 1500 एडी तक हुआ। मतलब 500 एडी से वह 1500 एडी तक का जो समय है वह यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में मध्यकालीन युग का समय माना जाता है। बट इन इंडिया, लेकिन हमारे भारत देश में द 8th सेंचुरी इज टेकन एज द बिगिनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड। लेकिन हमारे भारतीय इतिहास में 8वीं शताब्दी को यहाँ पर मध्यकालीन युग के शुरुआत के रूप में जाना जाता है। While the 18th century marks its end, और इस मध्यकालीन युग की जो समाप्ति है वह 18वीं शताब्दी को माना जाता है। यहाँ पर संक्षेप में आपको बता दें कि यह जो काल है वह 3 प्रकार से इतिहासकारों ने रखा है, जिसको प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का नाम दिया गया। प्राचीन काल बोले तो एंशिएंट एज, मध्यकाल बोले तो मेडिवल पीरियड और आधुनिक काल बोले तो मॉडर्न टाइम। अब ये 3 प्रकार से भारतीय समय को भारतीय इतिहासकारों ने वर्गीकृत किया और जिस पर हमको आज हमारा टॉपिक है मेडिवल पीरियड। तो मेडिवल पीरियड की जो शुरुआत है भारत में वह 8वीं शताब्दी में हुई और इसका जो अंत है वह 18वीं शताब्दी तक हुआ। लेकिन अब इस मेडिवल टाइम को भी 2 प्रकार के वर्ग में वर्गीकृत किया गया। फ्रॉम 8th टू 12th सेंचुरी तक का जो समय था इसको अर्ली मेडिवल पीरियड में रखा गया एंड फ्रॉम 12th टू 18th सेंचुरी तक का जो समय था उसको लेटर मेडिवल पीरियड के रूप में रखा गया। मध्यकालीन युग की मुख्य विशेषता यह है कि मध्यकालीन युग में तरह तरह के विकास, चाहे सामाजिकता के क्षेत्र में हो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, राजनीतिक व्यवस्था के क्षेत्र में हो, धार्मिक व्यवस्था के क्षेत्र में हो या तकनीकी से संबंधित क्षेत्र में हो या विज्ञान से रिलेटेड क्षेत्र में हो, तमाम अलग अलग क्षेत्रों में जब हर देशों ने अलग अलग समय पर विकास किया तो जिस देश ने जिस समय पर यह विकास कार्य को प्रारंभ किया तो अपने अपने अलग अलग देशों में इसका जो यह समय अंतराल है इस अलग अलग है, इसलिए अलग अलग देशों में समय अंतराल में भिन्नता पाई जाती है। जैसा कि उदाहरण के रूप में हम लोगों ने यूरोप को देखा कि यूरोप में जो है मेडिवल पीरियड का जो शुरुआत है 500 एडी से हुआ और अंत उसका 1500 एडी पर हुआ। लेकिन वहीं अपने भारत देश में मेडिवल पीरियड का जो शुरुआत है वह 8th सेंचुरी में हुआ और उसका समापन 18th सेंचुरी में हुआ। इसी प्रकार से इनमें असमानताएं हैं जो कि अपने अपने राष्ट्र के विकास स्तर पर दिखती हैं। और भी तरह तरह के धर्म से संबंधित यूरोप में परिवर्तन हुए। यूरोपियन जो मतलब कि चर्च वगैरह था, वहां की जो धार्मिक व्यवस्थाएं थी वो सब एक हुई। और दूसरा चीज कि सभी जाति धर्म के लोगों में एक संघीय व्यवस्था को कायम किया, एक विकास की बात आई। और इस प्रकार से चाहे वो इकोनॉमी का क्षेत्र हो, सोसाइटी हो, कल्चरल सेक्टर हो, रिलीजन से रिलेटेड सेक्टर हो, पॉलिटिकल से रिलेटेड सेक्टर हो, मतलब ऑल सेक्टर्स में मतलब कि तेज गति से विकास हुआ। और यह जो विकास है यह मध्यकालीन युग के दौरान ही हुआ। अब यह बात अलग है कि अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर ऐसे विकास किए गए। तो जिन देशों में जिस समय से यह विकास का शुरुआत हुआ और जहां तक वह विकसित या विकासशील तक पहुंचा तो उसको मध्यकालीन युग के रूप में रखा। इंडिया में फ्रॉम 8th टू 18th सेंचुरी मेडिवल पीरियड का समय और उसी प्रकार यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में 500 एडी से 1500 एडी तक के बीच का समय मेडिवल एज के रूप में रखा गया। तो आज का टॉपिक अब हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ अगले कार्य दिवस पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।